नमस्कार। हम लोग आ गए हैं माता दंतेश्वरी माई के दरबार में, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये मंदिर का प्रवेश द्वार है। यह इस मंदिर की कहानी समझते हैं हमारे मित्र प्रोफेसर आशुतोष सर। सर बताइए इस मंदिर की क्या कहानी थी? देखिए सर, ये जो मंदिर है माता दंतेश्वरी जी का, तो हमारे जो छत्तीसगढ़ राज्य में ये जो बस्तर क्षेत्र है, यहाँ पर पहले काकती वंश के जो शासक हैं उनका शासनकाल हुआ करता था। तो उनमें एक प्रमुख जो काकती वंश के संस्थापक अन्नम देव थे। अन्नम देव अपने क्षेत्र से तेलंगाना क्षेत्र, जो आज तेलंगाना है, साउथ क्षेत्र, वहाँ से आए। जी सर। तो माता जी को लेकर अपने साथ में आए और किंवदंती ये है कि माता जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि जितने दूर तक आप मुझे लेकर चलोगे उतना राज्य क्षेत्र आपका होगा। बिल्कुल सर। और जैसे ही मुझे जैसे ही आप पीछे पलट कर देख लोगे, जैसे ही पीछे पलट कर देख लोगे, मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगी, ऐसा माता जी ने कहा था। तो ऐसा माना जाता है कि जो संखनी डंखनी नदी है, इस नदी पर रेत हुआ करते थे जी। तो माता की पायल की जो आवाज़ है ना, राजा को सुनाई देती थी। लेकिन जैसे ही नदी पे राजा चलने लगे, माता भी चलने लगी, तो पायल की आवाज़ सुनाई नहीं दी। जी। तो राजा को लगा कि माता जी शायद नहीं आ रही हैं, और उन्होंने पलट कर देख लिया। और यहीं पे फिर माता जी को स्थापित करना पड़ा, क्योंकि माता जी ने कहा था कि जहाँ पर आप मुझे पलट कर देख लोगे वहाँ पर मुझे स्थापित करना पड़ेगा। तो इसीलिए इस संखनी डंखनी नदी के तट पर माँ दंतेश्वरी जी को अन्नम देव ने स्थापित किया। और इसके साथ ही यहाँ पे हर साल दशहरे पे बस्तर का दशहरा, क्यों सर? जी जी। जो विश्व भर में प्रसिद्ध है। और यहाँ पे न केवल देश के बल्कि विदेश के भी सेनानी दौड़े चले आते हैं, क्योंकि यहाँ की वाइब, यहाँ का माहौल सब और अलग है। माता जी की यहाँ पे कृपा बनी हुई है बस्तर पे। पूरे विश्व में हम दशहरे का मतलब ये समझते हैं रावण दहन। जी सर। भगवान राम जी के द्वारा जी। रावण का क्या किया गया था? दहन। लेकिन बस्तर का दशहरा अद्भुत है। सबसे लंबा 75 दिनों का दशहरा माना जाता है। जी सर। जो काछीन गादी रस्म से प्रारंभ होता है। जी सर। ठीक है। और थोड़ा ये सर इस रस्म के बारे में बताएंगे सर, क्या है ये रस्म? काछीन गादी एक रस्म है जिसमें एक काछीन माता जो है, देवी है, उनको एक बच्ची होती है, उस बच्ची को कांटे का एक सेज सजाया जाता है और उस पर बिठाया जाता है। जी। और ये परंपरागत एक विशेष जनजाति की जो बच्ची होती है, जो 12 साल से कम उम्र की होती है, जी। उन्हीं को काछीन माता के रूप में बिठाया जाता है और उनके आदेश पर इस बस्तर दशहरे का आयोजन किया जाता है। जी सर। और इसके अलावा ही सर जो बहुत सारे ऐसे रस्म हाँ। हैं, जैसे मौली पर घाव रस्म हो गया, जो जी, सबसे जी। मुख्य रस्म माना जाता है। माँ माउली जी को परघा कर लाया जाता है। जी। जी। जो हम ये शहर अभी जहाँ पे खड़े हैं, माता जी का मंदिर, ये कहाँ पे है? दंतेवाड़ा पे। जी। लेकिन मुख्य रूप से जगदलपुर जो शहर है, जी। जो मुख्य शहर है बस्तर का, जी। तो वहाँ पे मौली माता का मंदिर है। जी। तो यहाँ से माता जी का जो छत्तर बोलते हैं, छत्तर, छत्तर को ले जाया जाता है वहाँ पे। न केवल माँ दंतेश्वरी, जबकि जितने भी आसपास प्रांत में जो देवियाँ हैं, जी। जैसे डोंगरगढ़ की माँ बमलेश्वरी हो गई, रतनपुर की माँ महामाया होगी, सब सारे छत्र को लाया जाता है, उनका स्वागत किया जाता है। सारी देवी देवताओं को परघा कर लाया जाता है। यह अपने आप में एक बहुत ही अनोखी विशेषता है। ये जो कहावत आप सुनते छत्तीसगढ़िया ले सबले बढ़िया, ये ऐसे ही नहीं आया है, यहाँ के लोगों ने इसको बनाया है। मिलते हैं आगे, कुछ बात करते हैं।
ये वो खंभा है जिसमें ऐसा कहा जाता है कि अगर इसको पीछे से पकड़ लेंगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। अभी ट्राई करवाते हैं। पकड़ लिया। और ये हमारे सर ट्राई करते हुए थोड़ा सर और बढ़िया 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 हो गया। हमारे प्रोफेसर सर और हम लोग पिछले साल आए थे बस्तर के दशहरे में, जो बहुत ही भव्य था। क्यों क्यों सर? बहुत ही शानदार दशहरा था यहाँ पर का। आसपास के 33 जिलों में मान्यता प्राप्त है। जैसे कि माना जाता है कि 13वीं सदी में यहाँ पर काकतीय वंश के संस्थापक अन्नम देव जब वारंगल से युद्ध हार कर जब वापस आए थे, जी सर, तो उनको ये कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि यहाँ की जो माता है उनके पीछे पीछे चल रही थी और उनको ये बोला गया कि जब तक मेरा पायल का आवाज़ आ रहा है तुम आगे बढ़ते रहना, वहाँ तक की जीती हुई ज़मीन तुम्हारी हो जाएगी। बिल्कुल सर। बीच में डंकनी संकनी नदी पड़ता था, उनका पैर उसमें फंसता है रेत में और फिर उनका पायल का आवाज़ आना बंद हो जाता है। राजा को डाउट हो जाता है कि माता मेरे पीछे नहीं है और वो पीछे मुड़ के देखते हैं और माता वहीं पर स्थापित हो जाती है। ऐसी मान्यता है और तभी से माता जी जो यहाँ पर डंकनी संकनी के तट पर विराजमान है। सर आपको क्या लगता है कि हम सबको आधुनिकता हर तरफ से घेर रही है, ऐसी स्थिति में एक ऐसे भव्य कार्यक्रम का आयोजन, एक ऐसे माता के दरबार में हम सब का आना, लोगों का विश्वास यहाँ पे आके अपना प्रकट करना, क्या 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 लगता है? क्योंकि आप एक जिसके प्रोफेसर भी हैं, तो क्या लगता है साइंस को इसको साथ कैसे ऐड करेंगे? निश्चित ही ये सब चीज़ें हमको जीवन में थोड़ा अनुशासित करती है, अपने जड़ों से जोड़ के रखती है। जो लोग जिस तरीके से स्ट्रेस में जा रहे हैं वो इस टाइप की जगहों पे और थोड़ा सा तो एकांत होता है। अपने जो और भी जो समस्याएं रहती हैं तो उससे यहाँ पे सब छोड़ के जाते हैं। एक भरोसा रहता है कि यहाँ पे आएंगे तो हमारी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। तो निश्चित ही बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने के लिए। तो ये थे हमारे फिजिक्स के प्रोफेसर हमारे मोहित सर। और भी आपको बहुत सारी जानकारियाँ बस्तर के बारे में मिलती रहेंगी, आप जुड़ रहिए हमारे साथ। जी का दर्शन करने के बाद अब हम सब यहाँ पे अपनी मेमोरीज बनाने के लिए अपने फ़ोटो खींच रहे हैं, जहाँ पे आपका मंदिर है और ये सर हैं हमारे, हम लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं। इसके बाद का प्लान शायद हम लोग बीजापुर जाएँ, देखते हैं कहाँ जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे आपको चलेंगे।